ऊपर समीकरण युगपत समीकरण। कल हम लोग सारणी विधि और प्रतिस्थापन विधि, सारणी विधि और प्रतिस्थापन विधि, सारणी विधि प्रतिस्थापन विधि सारणी विधि और प्रतिस्थापन विधि पढ़ चुके हैं। अब हम लोग विलोपन विधि, विलोपन विधि, दो चर वाले जो रेखीय समीकरण होते हैं उसको युगपत समीकरण कहा जाता है, जिसमें ये पढ़े थे, ये थोड़ा जटिल होता है इसको निकालना। सारणी विधि, प्रतिस्थापन विधि सही था। अब इसमें विलोपन विधि हम लोगों को पढ़ना है। तो एक सवाल बोलो जरा। विलोपन विधि x प्लस वाई बराबर 7, 2x माइनस वाई बराबर 8। देखिए इसमें दो समीकरण होते हैं। आप समीकरण को नंबर दे देंगे कि समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। विलोपन विधि में आपको एक चीज ध्यान देना है, एक चीज ये देखना है कि क्या जो दो समीकरण हैं उसमें चर x y पहले समीकरण में भी है और इसमें भी x y है। तो आपको एक चीज ध्यान देना है कि जो समीकरण है क्या कोई चर बराबर है, क्या चर बराबर है क्या। जैसे इसमें x है तो ये 2x है, तो ये बराबर नहीं है। लेकिन इसमें ये 1y है और ये 1y है, तो इसका मतलब ये हम देख लेना है हमें कि जो चर बराबर हो उसको पहले देखो, पहला काम। दूसरा काम है उसको देख लो उसका चिन्ह क्या है। अपोजिट चिन्ह है, एक में प्लस है एक में माइनस है, या फिर दोनों में सेम चिन्ह है। पहली बात, चर को आप देख लीजिए कि दोनों समीकरणों में चर बराबर है कि नहीं है। यदि चर बराबर मिल गया आपको, तब आप देखेंगे जो चर बराबर है उसमें चिन्ह अपोजिट है कि नहीं, एक प्लस है एक माइनस है कि नहीं है, इसको देखेंगे आप। यदि दोनों में सेम चिन्ह मिला तब उसके लिए दूसरी विधि हो जाती है। तब उसमें यह होता है कि हम पहले में दूसरे को घटाएंगे, और यदि अपोजिट विधि रहेगी, ये अपोजिट चिन्ह पहले से रहेंगे, तब आप लिखेंगे कि समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, यदि ये अपोजिट चिन्ह रहा तब। और अपोजिट चिन्ह किसका देखना है, जिसका चर, जिसमें चर बराबर हो, दोनों समीकरणों में चर बराबर है। अब देखिएगा जब आप, तो इसमें देख रहे हैं ये चर बराबर है और चिन्ह भी उल्टा है, एक में प्लस है एक में माइनस, अपोजिट साइन है। तो ऐसे समीकरण को विलोपन विधि से लगाने के लिए आप लिखेंगे कि समीकरण 1 में समीकरण 2 जोड़ने पर, ये जोड़ने पर, अगर उल्टा चिन्ह है तो जोड़ने पर, अगर सेम चिन्ह जैसे प्लस यहाँ है प्लस यहाँ भी होता, तब यहाँ आप लिखते घटाने पर, उसको भी बताएंगे। तो अगर अब इसमें क्या है, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ो, तो यहाँ 1x और 2x, 1x और 2x मिलकर कितने x हो गए, 3x हो गया। और ये 1y धन में है और 1y ऋण में है, तो ये अपोजिट साइन में, इसलिए ये कैंसिल हो जाएंगे। तो 3x बराबर हो जाएगा 7 8 15।
3x बराबर 15। अब ऐसे सवाल कक्षा 6 में भी पढ़े हैं आप, इसमें x का मान निकालना होगा तो x बराबर 15/3, और ये कट कर आ जाएगा 5। तो x का मान कितना आ गया 5। अब इस x का मान आप इन समीकरणों किसी समीकरण में एक में रख दीजिए, चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में। लेकिन थोड़ा आपको ध्यान यहाँ यह देना चाहिए कि जो छोटा जिसमें ज्यादा गुणा भाग न करना पड़े उसी में मान रखना चाहिए। जैसे यहाँ 2x है और यहाँ x है तो हम इसी में मान रख देते हैं, नहीं तो यहाँ 2x का मान रखो तो उसे गुणा करना पड़ेगा। हालांकि दोनों में रखेंगे तो आएगा, लेकिन अब x बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर x बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण को आप लिख लीजिए x धन y बराबर 7। ये समीकरण आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे तब x बराबर 5 रख देंगे तो यहाँ 5 धन y बराबर 7। अब भाई पक्षांतर होता है, एक लेफ्ट साइड होता है एक राइट साइड होता है, तो जब लेफ्ट से राइट जाएगा तो चिन्ह बदलते हैं, आपको पता है ये। तो y का मान हमें चाहिए तो y लिखेंगे यहाँ, और ये 7 यहाँ है और ये +5 है, इधर प्लस है ना, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा -5। तो y इक्वल टू हो जाएगा 2। y का मान कितना मिला 2 और x का मान कितना मिला है 5। जब भी आप मान रखेंगे तो आप पहले x का मान रखेंगे उत्तर में और इसके बाद y का मान रखेंगे। y का मान 2 है। यदि ये हमारा सवाल सही है कि नहीं सही है, इसको भी आप इसी पे चेक कर लेंगे। x का मान 5 और y का मान 2 आया। ये इसी समीकरण में रखकर देख लो कि हमारा उत्तर सही है कि नहीं सही है। ये जो है इसका मूल्यांकन भी हम कर लें कि हमारा उत्तर सही है, दूसरे को दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये x प्लस y बराबर 7 दिया है, x बराबर 5 है और y बराबर 2 है। इधर राइट साइड में 2 पहले से दिया है, लेफ्ट साइड में आप देखेंगे 5 और 2 जुड़कर कितने हो जाएंगे 7, और राइट साइड में ऑलरेडी पहले 7 है तो 7 बराबर 7 आ गया। इसका मतलब हुआ कि जो हमारा ये उत्तर निकला है ये उत्तर हमारा सही है।